नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। तो भाई पॉडकास्ट का चल रहा है जमाना और इसके चक्कर में हो क्या रहा है कि जिसका जो मन आ रहा है वो बोल के अपना मन की भड़ास निकाले दे रहा है। इसी के चलते एक कंट्रोवर्सी हुई। मार्क जकरबर्ग ने किया एक पॉडकास्ट उसको लेके। कहानी पूरी बताऊंगी, इंटरेस्टिंग बहुत है। इंडिया के इलेक्शंस को लेके उनका रिमार्क क्या रहा और किससे उस चीज की कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई, इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानेंगे। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब 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 तो करना ही बनता है, ठीक है। तो चलो भाई, बात क्या है, क्यों सुर्खियों में आ गए मार्क जकरबर्ग, इनका फेसबुक, इनका इंस्टाग्राम, इनका व्हाट्सएप। तो भाई क्या कहानी, आइए समझाते हैं। होता क्या है कि अभी हम आप इतने बड़े लोग बने नहीं, लेकिन जब बहुत बड़ा इंसान बन जाता है तो उसके द्वारा बोले गए हर एक शब्द कोई ना कोई महत्वता रखने लगता है। चाहे वो जो भी बोले, तो उसे भी ये पता होना चाहिए कि वो अपने मुंह से जो भी कह रहा है उसकी कोई इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो कहने से पहले 10 बार नापो तोलो। ये तो हमारे घर में हमारी माएं बता देती हैं, इनको इनकी अम्मा ने नहीं बताया क्या? आइए समझते हैं कि हुआ क्या। ये कहानी कुछ कल की है कि भाई इन्होंने करा एक पॉडकास्ट। किसने किया? मार्क जकरबर्ग ने किया। और इस पॉडकास्ट में इन्होंने बोला कि कोविड-19 बहुत सारे देश सही से हैंडल नहीं कर पाए और इसी चक्कर में उस समय की जो भी सरकारें थी वो 2024 में रिपीट नहीं हो पाई। और इसमें इन्होंने इंडिया का भी नाम लिया कि इंक्लूडिंग इंडिया इस तरीके की चीज यहाँ पे हुई, देखने को मिली। अब इसी के चलते हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी जी ने क्या करा कि एक ट्वीट करा। ट्वीट में आपको दिखा देती हूँ, ट्वीट आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने ट्वीट करके बात कही, क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े आदमी हो और इतने ही बड़े आदमी के बारे में नहीं जानते, जिसमें भारत के अंदर देखिए 640 मिलियन वोटर्स ने वोट करा है और तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार को यहाँ पे चुन के और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और आप कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर पुरानी सरकार रिपीट नहीं हुई। अरे वो पूरी दुनिया में तो ऐसे घूम रहे हैं जितना आप नहीं घूम रहे हैं। उनको जितनी जानकारी है उतनी शायद आपको नहीं हो पा रही होगी, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं। अब ये ट्वीट में नहीं था, ये तो हम बता रहे हैं। ट्वीट में और क्या था कि भाई जब कोविड आया तो 800 मिलियन लोगों को खाना पहुंचाया गया, करीब 2.2 बिलियन लोगों को वैक्सीन प्रदान करी गई और इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे कोविड को हमने हैंडल करा और सिर्फ अपने देश में नहीं, आसपास के देशों तक में वैक्सीन पहुंचाई। और आप कह रहे हैं कि 24 के इलेक्शन में मोदी जी हार गए, तो ये बात तो बड़ी गलत है। तो इसके चलते हुआ क्या कि यहाँ पे आप रिप्लाई देख सकते हैं। ये है वीपी मेटा के इंडिया के अंदर, नाम है इनका, ये जो है वो है शिवनाथ ठुकराल जी। इन्होंने अश्विनी जी के इस ट्वीट पे रिप्लाई करा कि देखिए हुआ क्या है कि गलती से एक अनजाने में ये गलती कर दी गई है मार्क जकरबर्ग के द्वारा। उनका कहने का मतलब ये नहीं था, उनका कहने का मतलब ये था कि भाई जो भी सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं उनकी बात अलग है, इंडिया उनमें से नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते थे। खैर इन्होंने अपने मालिक को थोड़ा बहुत जो है मल्लम पट्टी करके, लीपा पोती करके कवर कर दिया। बट यहाँ बात ये आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंट चीज क्या? देखिए हालांकि ये सब सुर्खियां बन गई हैं हर एक न्यूज़पेपर में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है साथियों कि यूएस क्या करता है। यूएस हर कंट्री के अंदर तख्ता पलट करने के लिए बड़े अच्छे से जाना जाता है। ये बात आप रीसेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं बांग्लादेश का, जिसमें शेख हसीना ने एक गलत तरीके से इल्जाम लगाया था कि वेस्ट की एक कंट्री है जो यहाँ पे जो है इंटरप्ट कर रही है हमारे देश के अंदर, और उसके बाद आपने देखा ही किस तरीके से सारी चीजें बदल गई। तो यूएस, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे अपने इन इन्फ्लुएंशियल लोगों के माध्यम से एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से कुछ हड़कंप मचता है क्या इस देश के अंदर। अगर देश के अंदर जरा सा भी हड़कंप मचा इन बोले गए शब्दों से, सपोज करिए कि वहां के बड़े बड़े लोग कुछ भी बोलने लग जाए, तो इससे अगर हड़कंप मचने लग जाएगा तो हम फिर इन्फ्लुएंस करके यहाँ की भी सरकार को अपने जो है तख्ता पलट करने के लिए यूज कर सकते हैं और चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वेस्ट के बहुत सारे लोगों को लेके कि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ की बहुत सारी पार्टीज पे हो रहा है।
बहरहाल, तो ये कहानी रही। अब बात कुछ इस तरह की है कि हमारे यहाँ के देखिए बहुत सारे विदेश मंत्री हों हमारे या बहुत सारे मिनिस्टर्स हों, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि यहाँ जो बाइडेन की सरकार देखिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। अभी देखिए कनाडा के अंदर बिना किसी प्रूफ के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कह दिया कि हमारा कैसे रोल था वहाँ के खालिस्तानियों को इस तरह से अटेम्प्ट करने में, मर्डर के या मरवाने में। और इसमें जब हमने रिएक्ट करा तो यहाँ यूएसए की तरफ से भी बड़े हार्श से स्टेटमेंट आए। अब हालांकि देखिए चलते चलते यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और क्या चेंजेस आएंगे ये तो देखा जाएगा आगे आने वाले वक्त में। लेकिन इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें देखिए इस सब चीजों में ये जो यूएस है, इन सब की जो कंट्रोवर्सीज हैं, इन सब से देखिए दिमाग हटाना है। हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें इस समय जो करना चाहिए वो ध्यान देना चाहिए चाइना पे। मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप ये समझिए मुझे कल इतना दुख हुआ इस बात को जान के कि हमारा जो टोटल टोटल मान के चलिए कि हमारा 800 बिलियन का टोटल जो एक्सपोर्ट है, उससे ज्यादा 900 समथिंग बिलियन का तो सिर्फ और सिर्फ चाइना का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का मतलब कि उन्होंने करीब 3.4 ट्रिलियन यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट करा है। और उसमें से सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इतना तो एक्स्ट्रा पैसा कमाया है, मतलब उन्होंने ज्यादा एक्सपोर्ट करा है यहाँ पे और कम उनका नुकसान हुआ है, मतलब डेफिसिट में नहीं है, वो यहाँ पे सरप्लस में है। तो आप सोचिए इतने साइलेंट में उसने इतना बड़ा काम कर लिया, हमारे आसपास ही रहने वाला एक डेवलपिंग कंट्री इतनी तेज आगे बढ़ रहा है और हम इस सब टर्मोइल में फंसे हुए हैं। तो देश की जनता को बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा वेस्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हर इंसान को वहां जाना है, बढ़ना है, बट इससे आपकी अपनी खुद की कंट्री जो है वो अफेक्ट करती है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स में यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये इन एडवर्टेंट एरर था, मतलब अनजाने में गलती हो गई है। मेटा के इंडिया के जो अपोलोजाइज करते हैं, ये मेटा इंडिया अपोलोजाइज करता है किस लिए, फॉर मार्क जकरबर्ग रिमार्क ऑन 2024 के इलेक्शंस को लेके। बाकी आपको जो है रिग्रेट खुद में ना हो, आप ना अपोलोजाइज करें, इसलिए ज्वाइन करें मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। और इसके रिगार्डिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9919785532। हम इसके साथ साथ टेलीग्राम पे @सिर्फ IS सेल्स में। इसमें आप डिसिप्लिन तरीके से सभी बच्चों के साथ एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपने घर में बैठ के, जाड़ा गर्मी बरसात हो, इजिली पढ़ सकते हैं और अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। ये वीडियोस आपको फेसबुक पे मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स और वीडियोस मिल जाएंगे और टेलीग्राम पे आप इसके PDF भी पा सकेंगे। साथ में और सपोर्ट करना है तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।